डियर स्टूडेंट, विल कंटिन्यू अवर चैप्टर दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखिए लास्ट जो पार्ट है ओके हीट ट्रांसफर वो हम पढ़ रहे थे। तो हमने हीट ट्रांसफर का एक लेक्चर ले चुके हैं जिसमें हमने क्या पढ़ा है कि डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो उसमें पहला जो मोड था इंट्रोडक्शन के तौर पे 3 मोड्स हमने देख लिया, बट वी हैव स्टार्टेड द फर्स्ट मोड दैट इज कंडक्शन। तो कंडक्शन लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। एक छोटा सा टॉपिक उसका बचा है जो इस जो है लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए उसमें जो टॉपिक बचा है उसका नाम है ओके थर्मल रेजिस्टेंस। ओके अब देखिए जो कंडक्शन पढ़ा था हमने, कंडक्शन में मेनली ओके जो हीट करंट होता है उसका हमने जो है एक्सप्रेशन पढ़ा था। डिपेंडिंग ऑन एक्सपेरिमेंट हमने देखा था कि जो हीट फ्लो का रेट होता है ओके इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। सपोज ये रॉड है, इससे हीट फ्लो हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, तो ये जो हीट फ्लो रेट है ओके जिसको हीट करंट भी कहा गया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो इससे हमने जो फॉर्मूला लिखा था ओके दिस H इज इक्वल टू हमने लिखा था के ए बाई एल इंटू T1 माइनस T2। ओके सो वेयर K इज द थर्मल कंडक्टिविटी। ये हमने पढ़ा था कि भाई ये जो K है थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये जो है हमने पढ़ चुके थे, यहां तक हमने कवर कर लिया था। ओके अब देखिए इसको हम जो है ना जो कंपेयर करते चले थे कि इलेक्ट्रिक करंट ओके जैसे होता है वैसा ही ये हीट करंट भी होता है, तो हमने सिमिलैरिटी को भी देखा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही जो है आपको कंपैरिजन लेकर समझना है। देखिए सिंपली अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, एक रेजिस्टेंस ले ली ओके, एक कंडक्टर लिया जिसकी रेजिस्टेंस आर है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। तो इसमें से जो करंट आई फ्लो होता है तो हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग दिस आई विल बी रिटन एज V1 माइनस V2 डिवाइड बाय दिस R। तो चेंज इन पोटेंशियल, करंट किस वजह से फ्लो होता है, चेंज इन पोटेंशियल, तो V1 माइनस V2 ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया हमने, डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस। तो यहां से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें सो ये जो रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी V1 माइनस V2 डिवाइड बाय दिस करंट। सो ये फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का। तो एग्जैक्टली ऐसे ही हम थर्मल रेजिस्टेंस की बात करेंगे विच इज डिनोटेड बाय RTH। ठीक है, तो अब जैसे ये फॉर्मूला लिखा ओके, अब यहां पर भी लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे ओके RTH इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है चेंज इन पोटेंशियल और थर्मल में क्या होता है चेंज इन टेम्परेचर, तो हम यहाँ लिख देंगे T1 माइनस T2 ओके डिवाइड बाय ओके डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, नीचे क्या आ रहा है हीट करंट, तो हीट करंट क्या है ये है। सो दिस इज वी आर हैविंग ओके RTH। अब जो है ना ये जो राइट साइड वाला पार्ट है, हम जो है ना इस इक्वेशन से हम यहाँ पे जो है सपोज इसको हमने नाम दे दिया ओके दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को ओके इस तरह से लिखे ओके फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 T1 माइनस T2 डिवाइड बाय ओके T1 माइनस T2 डिवाइड बाय H इधर ले लिए, सो दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको ओके ये L इधर चला जाएगा, L डिवाइड बाय ये KA, इस तरह से हमको मिलेगा। इसको आप कोई और नंबर दे दो, इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को देखो, एक साइड एक जैसे आ रहा है, ठीक है एक जैसे आ रहा है। चलो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूं ताकि थोड़ा आपको क्लियरिटी रहे। ठीक है, मैं क्या करता हूं यहाँ पर ओके ये जो है ना H को इधर ही लेके जाके लिखता हूं। सो ये बन जाएगा L डिवाइड बाय ये L डिवाइड बाय ये हो जाएगा K इंटू A इज इक्वल टू ये T1 माइनस T2 डिवाइड बाय H। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दें, ठीक है इक्वेशन नंबर 3 दे दें। अब देखो ये तो हमने आपको समझाने के लिए बता दिया था इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का। अब यहाँ पे जो है ना यहाँ वर्कआउट करेंगे, ठीक है ये ऐसे वर्कआउट कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 यू विल गेट क्या मिल जाएगा ओके ये जो है RTH इज इक्वल टू
आर टी एच इज इक्वल टू एल अपॉन के ए, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अगर आप थोड़ा कंपेयर करें यहाँ पे, ओके, ये इसको, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या लिखते हैं हम, ओके, रो एल अपॉन ए लिखते हैं, वेयर रो इज द यस रेजिस्टिविटी, एंड इसको अगर हम कंडक्टिविटी के फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई कंडक्टिविटी, ओके, रेजिस्टिविटी। सो देयरफॉर R इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय सिग्मा, ओके सॉरी, L डिवाइड बाय सिग्मा ए। अब आप इस इक्वेशन को देख लो, चलो इसको इक्वेशन मैं यहाँ पे 4 देता हूं, ओके, समझने के लिए सिर्फ। अब आप जो है ना ये इक्वेशन, सॉरी, इसको 4 देंगे और इसको ए या कोई भी नंबर दे दे, ठीक है। हमको ये वाला पार्ट जो है ना सिर्फ हम समझने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये सिर्फ हम समझने के लिए लिख रहे हैं, ओके। इलेक्ट्रिक को हम कंपेयर करते हुए देख रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको जो है ना ये आसान रहेगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए इक्वेशन नंबर 4, ओके, तो ये क्या है, एल डिवाइड बाय सिग्मा है, सिग्मा क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, तो रेजिस्टेंस वो भी थर्मल आएगी। तो फॉर्मूला बाकी सेम है, यहाँ पे भी लेंथ है, ये एरिया है, यहाँ भी लेंथ डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम आ रहा है, ठीक है। सो यही जो है देखिए थर्मल कंडक्टिविटी का सिंपल सा एक्सप्रेशन है। अब देखिए इससे आगे एप्लीकेशन लेवल पर, ओके, नीड में हो सकता है कि भाई इसके आगे और ना जाए, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आसान होते हैं, लेकिन एप्लीकेशन लेवल पे पूछा जा सकता है, जेई के लिए तो बिल्कुल पूछ सकता है, नीट के लिए हो सकता है उतने आगे ना जाए, बट आपको ये थर्मल रेजिस्टेंस तक का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर भी आपसे मिस ना हो इसके लिए मैं जो है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन भी यहाँ डिस्कस करता हूँ। चलिए आप पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक है, चलो कॉपी कर लिया आपने, तो चलिए अब जो है ना मैं ये रब कर देता हूँ सारी चीजें, ठीक है, आपके पास फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ठीक है, एल डिवाइड बाय के। चलो अब यहाँ पे जो है ना हम इसको रब कर देंगे और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझ लेंगे। तो पहले हम देखते हैं, चलो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम सपोज 2 रॉड्स क्या ले रहे हैं, ठीक है, 2 रॉड को हमने सीरीज में कनेक्ट किया जिनकी लेंथ L1 L2 है। अब सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो आसानी के लिए हम क्रॉस सेक्शन एरिया सेम ले लेंगे। चलो पहला हम लिख रहे हैं यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां पे हमने क्या किया, ये एक रॉड ले ली, ये एक दूसरी रॉड ले ली, ठीक है, तो इसकी लेंथ ले ली हमने L1 और इसकी लेंथ ले ली हमने L2, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका भी A ले लिया, इसका भी A ले लिया, ठीक है। अब ये जो है इसकी कंडक्टिविटी K1, इसकी कंडक्टिविटी K2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो पूरी रॉड, अब ये कंपोजिट रॉड हो गई, अब ये जो कंपोजिट रॉड है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी ये पूछेगा। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसकी रेजिस्टेंस को RTH1 या सिंपली चलो R1 लिख दो मैं इसको, R1 और इसको R2। सो R इक्विवेलेंट क्या लिखोगे आप, सो दिस इज सिंपली R1 प्लस R2 लिख दोगे, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट को क्या लिखोगे, ओके। अब देखिए यहाँ पे आपको बेसिक फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे जो है याद रखने के हिसाब से RTH इज इक्वल टू, चलो यहाँ लिखता हूं मैं आपको याद रखने के हिसाब से, RTH इज इक्वल टू L अपॉन KA, ओके। सो यूजिंग, अब हर एक के लिए लिखो, ओके, हर एक के लिए लिखो। अब यहाँ पर R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट के लिए क्या लिखोगे, L इक्विवेलेंट डिवाइड बाय K इक्विवेलेंट इनटू एरिया वही है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू R1, सो L1 डिवाइड बाय K1, ये A1 सॉरी A रहेगा, प्लस L2 डिवाइड बाय K2, ये A रहेगा। अब देखिए एरिया जो है कॉमन है तो आप ये कॉमन लेके इसको कट कर दे सकते हैं, चलो मैं इसको रिमूव कर दे, ये जो है हमने कट कर दिया, ठीक है। चलो अब क्या आ गया यहाँ पे, सो यू विल गेट L इक्विवेलेंट, अच्छा L इक्विवेलेंट क्या होगा, ये पूरा, सो दैट इज वी आर हैविंग, ओके, L1 प्लस L2, ये तो लिख सकते हैं L1 प्लस L2 डिवाइड बाय K इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2, ये लिख दिया हमने, ठीक है। सबको क्लियर है, हमें क्या चाहिए, K इक्विवेलेंट चाहिए, ठीक है।
अब ये L1 बाय L1 प्लस L2 इधर लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा आगे वर्कआउट करते हैं क्योंकि हमको चाहिए K इक्विवेलेंट। तो फिलहाल हम ये 1 बाई K इक्विवेलेंट रहने देंगे, फिर आगे वर्कआउट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय L1 प्लस L2, और यहाँ पे देखो ये मैंने इधर ले लिया, अब ये वाला टर्म ऐसे ही रहेगा, सो यू कैन राइट दिस वन। तो ये हो जाएगा आपका L1 बाई K1 प्लस L2 बाय K2। अब इसको वर्कआउट करो आप, तो 1 डिवाइड बाई ये L1 प्लस L2 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो ये तो दोनों भी टर्म जो है सिंपली प्रोडक्ट लेने से एलसीएम आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू तो है नहीं, तो डायरेक्टली क्या करेंगे हम, विल टेक द प्रोडक्ट एज एलसीएम, ठीक है। चलो एलसीएम ले लिया, अगर प्रोडक्ट है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो L1 K2 प्लस L2 K1, ठीक है, ये इस तरह से आ गया। सो दिस इज वी आर हैविंग 1 बाई K इक्विवेलेंट। तो आप क्या करोगे इसको, ये हो गया 1 बाई K इक्विवेलेंट। सो देयरफॉर वी विल राइट, ओके, विल राइट दिस K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L1 प्लस L2 इनटू ये आ जाएगा K1 K2 डिवाइड बाय ये हो जाएगा आपका L1 K2 प्लस L2 K1। थोड़ा सा ये वर्कआउट ही है बस, ओके, सिंपली वर्कआउट है। तो ये आपका जो है ना फॉर्मूला आ गया K इक्विवेलेंट के लिए। अब इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, ओके, क्या करते हैं, कंडीशन दे देता आसान करने के लिए, क्या देगा कि अभी लेट कंसीडर L1 एंड L2 आर सेम। सो यहाँ पे हम उसको लेके सॉल्व कर लेंगे। इफ, ओके, इफ L1 इज इक्वल टू L2, तो इसको L मान लो, तो K इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू ये L1 प्लस, ओके, L1 L2 सेम है तो L प्लस L, ये हो जाएगा L प्लस L। इसके बाद ये हो गया K1 K2, और यहाँ पे हो जाएगा L इंटू K2, L K2 प्लस L K1। तो आप क्या करोगे इसमें से, ये हो जाएगा 2L और इनटू ये K1 K2, यहां से क्या करोगे आप L कॉमन निकालोगे और ये बच जाएगा K1 प्लस K2, L से L चला गया, यू विल गेट 2K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2। सो दिस इज वी आर हैविंग K इक्विवेलेंट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में, ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमने इक्वल लेंथ ले लिया, ठीक है, और यहाँ पुट कर दिया, तो K इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 2K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2। तो ये जो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सॉल्व कर लिया। तो इसी तरह से हम पैरेलल के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। चले आप पॉज करके कॉपी कर लें, हम जो है जस्ट पैरेलल वाला भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो कॉपी कर लिया, चले यहाँ हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा देते हैं, चलिए इसको वर्कआउट करेंगे। चलिए सो हम लिखते हैं, हेडिंग लगा देंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जो है सपोज ये एक रॉड ले ली, एक दूसरी रॉड ले ली। अब इसमें क्या रहेगा, जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या किया था कि भाई आसानी के लिए जो है ना वहां पे हमने जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो सेम लिया। तो यहाँ पर भी एक आसानी क्या करते हैं, देखो बहुत ज्यादा ये जो है ना इसके ऊपर डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, जो क्वेश्चन बनते हैं उसके हिसाब से लें। तो जनरली आपको इसी तरह का रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ सेम ले लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, पैरेलल में है तो लेंथ सेम लेके करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि भाई ये जो लेंथ है ना वो सेम है। देखो आगे और आसानी के लिए क्या है, एरिया को सेम लेने के लिए बोल सकता, जैसे यहाँ एरिया सेम था सीरीज में, लेंथ सेम लेकर सॉल्व किया, तो सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा। तो आपको ऐसी कंडीशन देके आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, तो ये आपने डायरेक्ट कंक्लूजन याद रखना चाहिए, ओके। तो अब इसके लिए भी देखेंगे, तो यहाँ पर भी क्या लेंगे, ओके। चलिए तो ये जो है ना आप इसका जो है क्रॉस सेक्शन एरिया, ओके, A1 ले लो और इसका A2 ले लो। इसके लिए आप K1 और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 ले लें। अब वर्कआउट करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। इसकी रेजिस्टेंस को R1 मान लो, इसकी R2 मान लो। तो हम लिखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए डायरेक्टली अब यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना, 1 बाय R क्या होगा ये आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। चलिए फिर से हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग, तो हमने पढ़ रखा है कि दिस RTH इज इक्वल टू, ओके, L अपॉन KA, ओके, L अपॉन KA। तो इससे ही हम क्या लिख सकते हैं,
1 बाय आर टी एच क्या लिख सकते हैं, 1 बाय आर टी एच इज इक्वल टू के ए अपॉन एल, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये सारी चीजें यहाँ पुट कर देंगे 1 बाय आर इक्विवेलेंट की जगह पे। चलो एक स्टेप लिख देते हैं। तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट की जगह पे क्या आएगा, के इक्विवेलेंट, ओके, देयरफॉर अब ये लिख रहे हैं हम यहाँ, ये लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये समझे आप। तो यहाँ 1 बाय आर इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखेंगे, के इक्विवेलेंट, ओके, ए इक्विवेलेंट डिवाइड बाय, अब देखो ए इक्विवेलेंट भी लिखना पड़ेगा, अलग अलग है, ठीक है ना। तो जब तक हम क्या लिख लेंगे, इसकी जो कंपोजिट रॉड ये बन रही है, तो इस कंपोजिट रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी। तो अब यहाँ पे ए इक्विवेलेंट लिख दिया ए की जगह पे, और एल की जगह पे एल ही लिखेंगे। सो दैट इज इक्वल टू, अभी 1 बाय आर, तो यहाँ पे लिखेंगे K1 A1 बाय एल प्लस K2 A2 बाय एल। तो यहाँ पे ये आसान हो जाएगा कि भाई ये एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये सिंपल हो जाएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे करते हैं, ठीक है। सो अब देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन बचा है बस। अब K इक्वलेंट इज इक्वल टू, एक बार फिर से लिखता हूं मैं। सो यहां जो बचा है, ओके, यहां जो आपको रहेगा, ठीक है, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, K इक्विवेलेंट इंटू A इक्विवेलेंट क्या रहेगा, यहां हम कॉपी कर लेंगे। चलो K इक्विवेलेंट A इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ओके, K1 A1 प्लस K2 A2, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने लिखा है, ये आपके पास हमको चाहिए K इक्विवेलेंट, तो K इक्विवेलेंट लिख दो। तो ये हो जाएगा K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइड बाय ये A इक्विवेलेंट, ओके, A इक्विवेलेंट। अच्छा अब यहाँ पे A इक्विवेलेंट क्या होगा, तो ये दोनों का मिलाकर एरिया होगा। तो ये आप यहाँ पे लिख दे तो बेटर रहेगा साथ में, ओके। चलो ये यहीं पे लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तो आसानी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने K इक्विवेलेंट इनटू ये A1 प्लस A2 टोटल एरिया। तो यहाँ पे हम आसानी के लिए लिख देंगे कि ये हो गया आपका ये A1 प्लस A2, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला आपका मेन आ गया अगर एरिया अलग अलग है। अब यहाँ पे क्या करेगा, आसानी के लिए आपको कंडीशन देगा कि बताओ इफ जो है A1 इज इक्वल टू A2 दे दे, तो लेट इस कंसीडर एज A, A1 A2 को क्या ले लें, A ले लें। अब आप यहाँ पे रख दो, सो K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये K1A प्लस K2A डिवाइड बाय A प्लस A। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली A कॉमन ले लो, तो ये K1 प्लस K2 डिवाइड बाय 2A, तो A से A चला गया। So therefore this K equivalent is equal to K1 plus K2 divided by 2. So this is we are having the thermal conductivity in case of parallel combination. तो इस तरह से हम जो है ना ये जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी, इस तरह के जो कंपोजिट रॉड होंगे, जो चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन से आए या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन से आए, हम इस तरह उसको वर्कआउट कर सकते हैं। तो देखिए ये जो पोर्शन है, ओके, रिसेंटली जैसे अगर आप देखेंगे, ओके, सो जैसे एनसीईआरटी में इसको एलॉबरेट करके नहीं लिखा है, बट एप्लीकेशन लेवल पर जा सकता है, इसलिए हमने बता दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है देखिए थर्मल रेजिस्टेंस कंप्लीट हो गया। तो थर्मल रेजिस्टेंस के साथ ही ये जो कंडक्शन था, जो फर्स्ट मोड था, ठीक है ना, फर्स्ट जो हमने मोड पढ़ा हीट ट्रांसफर के लिए, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन में हम जो है ना जो नेक्स्ट मोड है, जो जिसके ऊपर सबसे कम एम्फेसिस किया हुआ है, दैट इज कन्वेक्शन, हम वो कवर करेंगे। फिर उसके बाद थर्ड मोड जो है रेडिएशन, उसको हम जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, थैंक यू।